फिल्म टैग शुरू होते ही दो स्कूल बसों को दिखाया जाता है। छात्रों में से एक का नाम मित्सुको था। वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। उसके दोस्त उस पर व्यंग्य करते हैं, तुम हमेशा लिखने में व्यस्त रहते हो, आप हमारे साथ मस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी कलम नीचे गिर जाती है। वह कलम उठाने के लिए झुक जाती है। इसी बीच एक नुकीली चीज दिखाई देती है और दोनों बसों के मेटल बॉडी को काट देती है। परिणाम स्वरूप अन्य छात्र हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। मित्सुको ये देखकर चौंक गया कि क्या हुआ। वह झुकी हुई थी इसलिए बच गई, लेकिन वो बहुत डरी हुई है और वह बस से उतरते हुए दौड़ने लगती है। वह तेज चीज थी, तेज हवा जो सभी को काट रही थी। हवा भी उसके पीछे चलती है। दौड़ते समय वह 4 लड़कियों को देखती है। वह उनसे कहती है, झुक जाओ ताकि आप जीवित रह सकें, लेकिन हवा उनमें से 3 लड़कियों को उनकी समझ से पहले ही खत्म कर देती है और मित्सुको लड़कियों में से एक को बचाता है। तभी उनका सामना साइकिल पर सवार लड़कियों से होता है और वे भी उन्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन हवा उन्हें बचाने से पहले उन्हें काट भी देती है। वहीं उस लड़की की भी किस्मत से मुलाकात हो जाती है। मित्सुको डरने के बाद इधर उधर भागने लगता है। नदी के किनारे पहुंचकर वह खून से लथपथ अपने हाथ और मुंह धोती है। वहां पहले से ही कई लेटे हुए छात्र थे जो हवा का शिकार हो गया था। वह अपनी पोशाक बदलती है। अगले सीन में दिखाया गया है कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल पहुंचता है। कई अन्य छात्राएं भी हैं। उनकी वर्दी मित्सुको से अलग थी। इसका मतलब है वे मित्सुको के स्कूल के साथी नहीं थे। वहां एक लड़की मित्सुको के पास आती है। वह पूछती है, क्या चल रहा है। दरअसल वो उसकी करीबी दोस्त थी। लेकिन मित्सुको पूछता है, क्या तुम सच में मेरे करीबी दोस्त हो, क्योंकि उसे नहीं मिल रहा था। क्या हो रहा है। यहाँ ये दिखाया गया है कि मित्सुको और उसके करीबी दोस्त का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। अचानक हवा का एक झोंका आया और मित्सुको डर के मारे स्कूल की इमारत में चला गया। उसके करीबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह मित्सुको से पूछती है, तुम रहस्यमय तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हो, तुम्हारी क्या दिक्कत है। मित्सुको उससे कहता है, मुझे नहीं पता, या तो यह मेरा सपना था या हकीकत। यह सुनकर उसका करीबी दोस्त उसे खिड़की के पास ले आता है। वह बाहर हाथ लहराते हुए कहती है, यह तो हवा का झोंका है और कुछ नहीं। हवा नियमित रूप से चल रही है। मित्सुको ये सोचकर ठंडा हो जाता है कि ये केवल मेरा सपना हो सकता है। बाद में और वह कक्षा छोड़ने की योजना बना रही है। जब वे कक्षा से बाहर आ रहे होते हैं तो उनके शिक्षक वहां पहुंच जाते हैं। वह उन्हें देखती है, लेकिन वे चारों वहां से तेजी से भागते हैं। वे एक झील तक दौड़ते हैं। मित्सुको का दोस्त मित्सुको के सपने को दूसरे दोस्तों को बताता है। लड़कियों में से एक भाग जाती है। वह कहती है, जैसा कि ये एक मिरर वर्ल्ड की तरह है जहां इस वास्तविक दुनिया की तुलना में इसके विपरीत घटित होता है। ये कहकर वे झील में एक चट्टान फेंक देती है। शे कहते हैं, देखो, मैंने यहाँ चट्टान फेंकी है। यह बहुत संभव है कि मैंने इसे किसी दूसरी दुनिया में न फेंका हो। अचानक ये दिखाया गया है कि मगरमच्छ लड़कियों में से को निगल जाता है, लेकिन वो दोस्त कहता है, देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ जो हो रहा है वो किसी दूसरी दुनिया में नहीं हो सकता, और ये इस दुनिया में नहीं हो सकता जो दूसरी दुनिया में हो रहा है। उस झील के पास एक सोफा भी दिखाया गया है। वे लड़कियां वहां से उठाकर तकिए से खेलने लगती हैं। तभी मौके पर यह भी आता है कि 2 लड़कियां दूर खड़े उन्हें देख रही हैं। एक दुल्हन है। दरअसल उन लड़कियों ने आपस में शादी कर ली थी। तभी एक मित्र कहता है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी दुनिया में संभव नहीं है, क्योंकि हमारा भाग्य लिखा हुआ है और हम ही इसे बदल सकते हैं। फिर वे वापस स्कूल आ जाते हैं और वे अगली कक्षा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा लेते समय मित्सुको फर्श पर रखा गया तकिया देखता है। वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है। इसी बीच उनकी टीचर ने पूरी क्लास पर फायरिंग शुरू कर दी। तकिए को उठाकर वह ऊपर देखती है, लेकिन उसके सभी सहपाठी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ वह एक बार फिर बच गई थी जैसा उसने सपना देखा था। उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी कक्षा छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई, अब तुम नहीं रहोगे। लेकिन उसके साथ उसके बाकी 2 दोस्त भी वहां आ जाते हैं, लेकिन टीचर ने उसे उन 2 दोस्तों को भी मार डाला।
छात्रों के साथ मित्सुको बाहर भागता है, लेकिन स्कूल के शिक्षक उन पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। हवा ने अन्य बचे हुए छात्रों को अलग कर दिया क्योंकि वे वहां से बाहर आए थे। मित्सुको फिर से यहाँ अकेला रह गया था। बाद में वह भीड़ भाड़ वाली जगह पर दौड़ती है और फिर पुलिस स्टेशन चली जाती है। वह वहाँ सब कुछ बता रही है। जब महिला पुलिस अधिकारी यह बात सुनती है तो वह कहती है, आपने छात्र वर्दी नहीं पहनी है। वह अपना आईना दिखाती है। मित्सुको एक अलग लड़की में बदल गई है और लोग उसे मित्सुको नहीं दूसरे नाम से पहचान रहे थे। यहाँ दिखाया गया है कि उनकी शादी होने वाली है। वही महिला पुलिस अधिकारी उसे उसकी शादी के लिए ले जाती है। चर्च पहुंचकर मित्सुको का करीबी दोस्त भी वहां मौजूद है। मित्सुको उससे पूछता है, क्या चल रहा है? वह कहती है, चुप रहो, हम किसी के नियंत्रण में हैं। जैसा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वैसा ही करो। ये कहकर वे उसे अपनी दुल्हन की पोशाक में डाल देती है। वह कहती है, अब जाओ। फिर सभी लड़कियां मित्सुको का मजाक उड़ाने लगती हैं। उसका करीबी एक एक करके सभी को मारने लगता है, लेकिन सभी लड़कियां उसे धमकाना बंद नहीं करती। उसके आगे बढ़ने पर उसके दूल्हे के स्थान पर एक बक्सा होता है। बॉक्स खोलने के साथ एक भयानक सुअर बाहर आता है। डरे हुए मित्सुको ने उस पर टूटी बोतल से हमला कर दिया। फिर मित्सुको और उसका करीबी चर्च के बाहर भागते हैं। यहाँ दो लड़कियां भी उनका रास्ता रोक देती हैं, लेकिन मित्सुको दूसरे स्थान पर आता है। चलते समय आईने में देखती है, वह पाती है कि वे फिर से एक अलग लड़के में परिवर्तित हो गई थी। दौड़ होती है। कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं। आप दौड़ क्यों नहीं रहे हैं? जैसे ही वह दौड़ना शुरू करती है उसे दौड़ने की अतिरिक्त शक्ति महसूस होती है। वह दौड़ जीतने के लिए कड़ी मेहनत करती है। यहाँ वो अपने दिवंगत दोस्तों को भी देखती है जिसे स्कूल में समाप्त कर दिया गया था, और उसका करीबी दोस्त भी वहां पहुंच जाता है। वे उन महिलाओं को दौड़ते हुए देखते हैं जिन्होंने चर्च में उनका रास्ता रोक दिया था और उनकी ओर आ रहे थे। एथलेटिक्स उनसे कहते हैं, यहाँ से चले जाओ, इस दुनिया को छोड़ दो। दौड़ते समय वे एक अंधेरे बिंदु पर पहुंच जाती है। कुछ छात्र वर्दी पहने हुए हैं। वे मित्सुको के पास आते हैं और कहते हैं, हम मर गए हैं और तुम्हें भी मार डालेंगे। लेकिन मित्सुको का दोस्त वहां आता है और कहता है, इन लड़कियों के चंगुल में मत फंसो, अपना असली नाम बार बार दोहराएं। इस बीच उसका करीबी दोस्त आता है और उसे मित्सुको कहना शुरू कर देता है, मित्सुको। वह इसके साथ मित्सुको के अपने वास्तविक स्वरूप में आती है। उसके करीबी दोस्त ने उसे उसके हाथ में लगे तारों को इसके साथ दिखाया। वह विनती करती है, मेरे तार खींचो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर आ सकूं। लेकिन मित्सुको को डर था कि कहीं तार खींचते समय कहीं वे मर न जाए। उसके साथ जुड़े होने के कारण वह अपने तार खींचने को तैयार नहीं थी। साथ ही उसका करीबी दोस्त टूट जाता है। तभी उसे एक गेट दिखाई देता है। वहां से बाहर आकर वह देखती है कि उसने पुरुषों की दुनिया में कदम रखा। उसके पोस्टर हैं। एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, तुम भविष्य में हो? यह सुनकर वे होश खो बैठती है। होश में आकर वे आगे बढ़ती है। वह एक बूढ़े आदमी को एक कमरे में खेल खेलते हुए देखती है और वह उस खेल में उन्हीं पात्रों को देखती है जो उसने निभाए हैं। वह बूढ़ा कहता है, मैंने ये खेल बनाया है और मैं आप सभी को नियंत्रित कर रहा हूँ। आप एक समय पहले मारे गए थे, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से पैदा किया। मित्सुको सोचती है कि इस खेल के बारे में जानने के बाद वह अपनी दुनिया में लौट सकती है। तभी एक आदमी वहां आकर मित्सुको को अपने पास बुलाता है। बूढ़ा कहता है, जाओ और खेल का अंतिम चरण पूरा करो। इसके साथ ही उसे अपनी सहेली के दुख भरे शब्द भी याद आ जाते हैं कि आप यहाँ अविश्वसनीय काम करते हुए इस खेल से बाहर आ जाएंगे जो दूसरी दुनिया में संभव नहीं है। और वे उस बूढ़े आदमी का गला घोंट देती है। वह कहती है, हमारे साथ खेलना बंद करो। उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाकर उसने अपने पेट में छुरा घोंप दिया। नतीजतन वह मर चुकी है और बूढ़े आदमी को मित्सुको के कामों का अंदाजा नहीं था। इस तरह उसकी किस्मत ने नया मोड़ ले लिया था। वह अब इस खेल में नहीं रही, लेकिन वो असली दुनिया में जिंदा थी। फिर दिखाया जाता है उस खेल के पात्र भी किसी न किसी तरह खुद को मार लेते हैं। अब वे खेल का हिस्सा नहीं थे। फिर मित्सुको को एक ठंडी जगह पर लेटा हुआ दिखाया गया है। वह वास्तविक दुनिया में वापस आ गई थी और सब कुछ समाप्त हो गया था।
यहाँ वो पूरी तरह से सुरक्षित थी और इसी के साथ फिल्म भी पूरी